नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बजराम। आप देख रहे हैं टी अपडेट 24/7। आज हम पुनः हरीश गंगवार जी की जो पत्नी है सत्यप्रभा जी, उनके पास हम बैठे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे उनकी हत्याकांड के संबंध में जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो किस तरीके से की गई है, उस संबंध में किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे समर्थक हैं उनको भी अपनी राय व्यक्त करते हुए समर्थन देने की आवश्यकता है। आपकी जब शादी हुई थी तो कौन से सन में हुई थी? 2002 में हुई थी सर। 2002। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ कब आई किशनपुर? वही महीने काट रहे होंगे, वहाँ यहीं आ गए। यहीं आए। तो सबसे पहले हरीश जी ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया यहाँ? मेडिकल खोला था। मेडिकल खोला था। अच्छा, उसके बाद ये जो जगह है आपकी जहाँ पर इसमें निवास कर रही हो, ये लगभग कितने वर्षों बाद इसकी खरीद की थी? 2012 में किया होगा। 2012 में। और इससे पहले जो जिस मकान में निवास कर रही थी वो मकान किसका, आपके ससुर का है? हाँ, ससुर का पटेल नगर में। उसमें कौन निवास कर रहा है? बड़े भैया कर रहे हैं। बड़े भैया। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा आदि? आपस में कोई लड़ाई झगड़ा। अच्छा, जमीन वगैरह किसके नाम है? पिताजी के नाम। सारी पिताजी के नाम। हाँ। अच्छा, कितनी जमीन है करीब? 48 बीघा थी। 48 बीघा। 48 बीघा 38 बीघा है। अब 38 बीघा। 10 बीघा क्या हुआ? बेच दी थी पिताजी। बेच दी थी। अच्छा, उसके बाद ये गाड़ियाँ वगैरह कैसे खरीदी गई? गाड़ी वगैरह अपनी मेहनत के दम पे ही सब कुछ किया। अच्छा, फाइनेंस वगैरह कराया होगा? फाइनेंस करा के। हाँ। फिर ट्रक वगैरह क्या बाद में खरीदे थे? बाद में सबसे धीरे धीरे पैसा हो गया। हाँ, ट्रक खरीदा। अच्छा, ये प्लॉटिंग का कार्य कब शुरू किया? इस बीच में किया था। अभी जल्दी शुरू दुकान किया? खोले उसके बाद से ही थोड़ा थोड़ा, एक लिया 2 लिया ऐसा। अच्छा, जमीन खरीदते थे या प्लॉट खरीद लेते थे? जमीन भी खरीदी थी, 6 बीघा थी। अच्छा, हाँ, जमीन सस्ते में मिल जाती होगी? हाँ, वो 6 लाख में मिलेगी। वो जब फायदा हो जाता है प्लानिंग कर दिया। हाँ, उसका। अच्छा अच्छा, आप हमें अब शुरू से लेकर जो घटना घटित हुई है उसको बताने का कष्ट करें। पीलीभीत को यहाँ से DI ऑफिस के लिए काम कराने के लिए कह के गए थे यहाँ से। अच्छा, कह रहे थे कि 1 घंटे बाद गाड़ी से आराम से जाएंगे, 1 घंटे के लिए। जी जी। 1 घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे यहाँ घर पे। अच्छा, ठीक करके कहते गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर 12 बजे हमने बात की। जी। तो हमने कहा कि, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी से छोड़ के चले गए हैं। पंकज नाम के। अच्छा, कौन गाड़ी चलाया करते थे आपके? हाँ हाँ। अच्छा। तो हम यहाँ काम निपटा लेंगे तभी गाड़ी भेज देना। तो उन्होंने कहा भेज देंगे गाड़ी। बाद में 2 बजे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 बजे तक काम निपट जाएगा हमारा। जी। 6 बजे तक हम वापस आ जाएंगे बस से। देखा। फिर इसके मध्य में और किसी से संपर्क हुआ, आपके बेटे वगैरह किसी से? हाँ, लल्ला से भी बात हुई थी 12 बजे। तो लल्ला से भी यही कहा कि पंकज छोड़ के चले गए हैं लल्ला, अब देखो हम आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके बाद 12 बजे के बाद बच्चों से कोई 2 संपर्क हुआ? बजे लल्ला से फोन हुआ था तो लल्ला से कहा था कि हमारा फोन स्विच ऑफ होने जा रहा है लल्ला। अच्छा। हाँ जी, कहा था। उसके बाद हमसे बात हुई तो हमने कहा कि नाश्ता वास्ता कर लिया? कि हाँ, अभी नहीं करा है। जूस ले लिया? अभी नहीं लिया है। अच्छा। मुझे कहा था। हमने कहा जूस ले लेना और नाश्ता कर लेना। अच्छा। हाँ, जो दिया था खाने के लिए वो बोले कर लेंगे। हमारा 4 बजे तक काम निपट जाएगा तभी हम 6 बजे तक आ जाएंगे बस से। अच्छा, तो ये फिर आए नहीं तो फिर कैसे लगा ये? 6-7 बजे तक नहीं आए जी। तो ये चिंता हुई कि कमजोर है, जैसे कमजोरी थी ये भेजाते अभी। अच्छा। हाँ, कमजोरी के चक्कर में ये लग रहा था कि चक्कर ना आ जाए, कि चक्कर ना आ जाए। तो छोड़ के गाड़ी छोड़ के चले आए गाड़ी वाले। चक्कर में और टेंशन था, इस चक्कर में फोन कर रहे थे हम बार बार। अच्छा। जब 7 बजे तक नहीं आए तो लल्ला ने कहा कि लल्ला इसी चक्कर में कि कमजोरी है पापा को, कहीं चक्कर ना आ गया हो, इस चक्कर में वो ढूंढने निकले यहाँ से। यहाँ से देखते हुए बस पे मस्जिद पे सब। करीब यहाँ से 7 बजे के बाद ही निकले हो? हाँ, 7 बजे के बाद निकले थे यहाँ से। तो कहाँ कहाँ तलाश किया? DI ऑफिस देखा आपने? DI ऑफिस देखा, RTO ऑफिस देखा, बस अड्डे पे देखा, फिर अस्पतालों में सब जगह देखा। कहीं कोई जानकारी नहीं? कहीं नहीं देखी। कहीं हो सकता चक्कर आ गया, किसने भर्ती करा दिया हो, अच्छा। पड़े हो कहीं, कहीं सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस के पास गए थे। अच्छा, गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है कब दर्ज कराई थी वो आपने? 7 तारीख को कराई थी। 7 तारीख को। फिर उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई रही है उसके अनुसार कैसे जानकारी मिली कि ये बनवसा क्षेत्र में कहीं उनकी लोकेशन प्राप्त मोबाइल हुई? की हाँ लोकेशन वही टनकपुर बनौसा वहाँ दे दी गई है। हाँ, देखी गई। हाँ, खटीमा। अच्छा। वहाँ फिर ड्राइवरों के नंबर भी एक आध के मिले हैं। जैसे अंकुर है और इमरान है, उससे बात हुई थी लास्ट कॉल तो अंकुर से ही हुई है। अच्छा। हाँ, वो कह रहा था कि पैसे हमारे आ रहे हैं। मेरे का डायरी में ऐसा। कौन कह रहा था? अंकुर कह रहा था। इसी चक्कर में हमारी बात हुई। मतलब डायरी में सब इसका हिसाब और इमरान?
इमरान से बात हुई होगी 11 बजे करीब, अच्छा, 11:30 बजे। ये अभी मौजूदा समय पर गाड़ी चला रहे हैं क्या आपकी? अभी अंकुर और गाड़ी इमरान अभी नहीं चला रहे, पहले चला रहे थे। पहले चलाया करते थे। अच्छा, तो इनका कोई हिसाब किताब शेष रहा था क्या? इनका तो फाइनल ही है डायरी में। डायरी में फाइनल है। अच्छा, तो फिर क्या हो सकता है इनका फोन करने का कारण? यही तो हमें CDR चाहिए इसकी 6 तारीख की। तो पुलिस में कोई ऐसा जो फोन कॉल का डिटेल है वो आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया? अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं दिया है। हमें CDR चाहिए इसकी। अच्छा, हाँ, कि कैसा क्या हुआ है, वहाँ के लोकेशन का कुछ नहीं होता। अच्छा, इन लोगों को पुलिस ने रिमांड में लेकर कोई पूछताछ की अभी तक नहीं? कुछ नहीं किया, पकड़ा छोड़ दिया। पकड़ा और छोड़ दिया। हमें कुछ जानकारी नहीं दी कैसा क्या हुआ है। अच्छा, और बाकी जो नथु लाल जी हैं इनके बारे में क्या जानकारी? वो हमारे यहाँ सब काम देखते थे, जैसे मैनेजर टाइप के थे। अच्छा, मैनेजर टाइप के। तो गाड़ियों का पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी? उन्हीं की थी। ट्रक है, बाकी जो छोटी गाड़ियाँ हैं 11, उन सभी की जिम्मेदारी है? हाँ, उन्हीं की थी। ये शुरू से ही है? हाँ, शुरू से ही है। इन्होंने कोई जानकारी दी अभी तक? उन्होंने भी कुछ जानकारी नहीं दी हमें। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अनुसार इनसे कोई पूछताछ अभी तक? पूछताछ हमारे जानकारी में तो नहीं थी। शव बरामद हुआ था अटकोना रिवर में, 21 डेट को बरामद हुआ था आपकी जानकारी के अनुसार? 10 तारीख। अच्छा, 10 तारीख को बरामद हुआ था। और बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट में है किस अवस्था में उनकी डेथ हुई है, तो इसकी जानकारी पुलिस ने दी अभी तक? पुलिस ने दिया तो है, मगर वो नहीं दिया कि ना तो उस पर साइन किया है, ना तो उस पर मोहर वोहर लगी है। तो चोट मारे बिल्कुल मान्य भी नहीं है कहीं। चोटों के निशान वगैरह तो हमने मारा पीटा होगा? ये बताया कि जैसे इतनी चोटें लगी हैं सिर में कि उसकी वजह से कोमा में चले गए थे। हाँ। चोटें लगी हुई थी जैसे मारा पीटा हो किसी ने? हाँ, चोटें थी सिर पे। तो बाकी बिजनेस क्या क्या उनके थे? ज्वेलर्स का काम था, और ज्वेलर्स का काम वो किसके नाम चलता है? काम था, प्रॉपर्टी डीलर का काम था। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो? बैंक का भी था। अच्छा काम थे। अच्छा, बैंक में किस तरीके से काम था? वही था जैसे बनाना गोल्ड। अच्छा, गोल्ड लोन आदि। अच्छा अच्छा, तो गोल्ड लोन वगैरह तो ये आप जैसे सोने चांदी का काम कर रहे हो उसके अनुसार लिया था? हाँ, अच्छा, बैंक का बनाते थे। अच्छा अच्छा। और बाकी जो प्लॉटिंग है कितने पार्टनर्स हैं? 4 लोग हैं फ्लैट में। पप्पू हैं और छन्नन वासी हैं। छन्नन वासी? हाँ, विनोद है। अच्छा, और तो लंबे समय से ये पार्टनरशिप किसके साथ थी आपकी? पप्पू के साथ ज़्यादा थी जैसे। पप्पू के साथ ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा। अच्छा, तो इनमें से किसी पे कोई शक है क्या? अब जैसे CDR निकले तो हम बताएं कैसा क्या है। तो पुलिस ने अभी तक CDR नहीं दिखाया? नहीं दिखाई है, उसी के आधार पे हम बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सभी लोग हैं अभी तक आपके समक्ष कभी आए हैं कोई भी जानकारी विशेष देने के लिए? जैसे हमारे पार्टनरशिप रही है, कम से कम ऐसे इस अवस्था में मृत्यु हुई है तो दुख जताते हैं, जानकारी देते हैं, तलाशने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसा प्रयास किया इन लोगों ने? विनोद ने कहा जरूर है कि आपकी प्लाट है, हमारे सारे में जितना होगा हम आपको सब देंगे। अच्छा, इन्होंने तलाशने में प्रयास किया था सभी लोगों ने? तलाशने का किसी ने प्रयास नहीं किया, जी कहने आए आपकी प्लाट है हमारे सारे में। अच्छा, इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में अभी तक पुलिस ने लिया नहीं लिया? गए तो रहते, पुलिस वाले गए थे। अच्छा, पप्पू को उठा के भी लाई पुलिस 2 बार। पप्पू को उठाकर? उनके हाथ पैर कहाँ पर रहते तो पुलिस वालों ने कहा नहीं, ऐसे विषय में डर लगता है ना, पूछताछ होती है, आदमी डरता है ना, हत्याकांड है, पूछताछ तो सभी से होनी है। तो यहाँ आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार कौन कौन रहते हैं आपके घर में? हमारे भैया है। हमारे भाई कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है। एक ही भाई है? बहनें भी हैं और कोई? हाँ, अकेले ही है। आप अकेली बहन हैं? अच्छा, आपके पिता कहाँ रहते हैं? जल्लापुर। जल्लापुर शाहजहाँपुर क्षेत्र में? हाँ, शाहजहाँपुर क्षेत्र। अच्छा, ये जो कटरा थाना? अच्छा, तिलहर तहसील का। तो भाई यहीं रहता है आपके यहाँ? भाई जब से मर्डर हुआ तो 6 तारीख से यहीं है भाई। अच्छा, 6 तारीख से यहीं है। रात में आ गए थे 12 बजे। 2 बेटे हैं आपके? 2 बेटे। नाबालिग है शायद? एक नाबालिग, एक बालिग। एक बालिग हो चुका है। 18 की वो पार। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक खुलासा नहीं हुआ है? अभी कुछ भी हमें नहीं पता है कि CDR, हमने कहा कि CDR हमें चाहिए। CDR चाहिए? CDR हमें दिखाओ कैसा क्या है। वो भी नहीं अभी दिखा तक रहे? 1 महीना हो गया CDR नहीं मिली हमें। CDR नहीं मिली है। SP साहब से मिली थी, इसमें यहाँ पर रोड जाम हो गया था, काफ़ी लोग यहाँ एकत्र हुए थे,
हरीश गंगवार जी की दर्दनाक स्थिति में जब मृत्यु हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ एकत्र हो गए थे, जिस कारण से रोड जाम हो गया था, आक्रोश पैदा हो गया था लोगों में इधर। भाई इस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, लोगों के भीतर आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो उसके बाद जो कार्रवाई की रोड जाम करने के संबंध में, वो कार्रवाई वापस कर ली गई। आपने मांग की थी कार्रवाई को वापस किया जाए, और हरीश हत्याकांड जो हुआ है उसका जल्द से जल्द खुलासा कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कार्रवाई जो की वापस की नहीं की, हमने कहा कार्रवाई वापस करोगे, तो उसके बारे में कोई जानकारी है? वापस अभी की नहीं, अभी जानकारी नहीं दी। अभी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, किस तरीके से कार्रवाई की जाए? हत्यारों को जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, हमें सीडीआर दिखाई जाए, सीडीआर दिखाया जाए। अच्छा, और हमें न्याय दिलाया जाए। न्याय दिलाया जाए। अभी तक कोई सुरक्षा के दृष्टिगत कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहता है आपके यहाँ? नहीं, हाँ आते हैं रात में, अब इतना नहीं करते हैं, इतना नहीं करते हैं, दिन में आते रहते हैं। किस तरीके से चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा दिलाए, और इस केस में कोई निर्दोष ना फंसे और किसी को कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, तो इस विषय को लेकर पुलिस से क्या निवेदन करती है? पुलिस से निवेदन है हमारा योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन से कि हमारे जो पति की हत्या हुई इतनी दर्दनाक बच्चे हैं, उनको भी डर है कि पता नहीं कितने टाइम हमारे बच्चों को भी ये इंजाम दे दिया जाए। हमारे साथ जो रिश्तेदार हैं जुड़े हुए हैं, उनका भी डर है, और जो मीडिया वाले हमारे साथ इसी चक्कर में नहीं आ रहे हैं कि पता नहीं किसको कितने टाइम इंजाम दे दिया जाए। तो मीडिया वालों को भी सुरक्षा प्रदान हो और उनको भी सुरक्षा प्रदान हो, न्याय मिले हमें जल्दी से जल्दी, और हत्यारों को सजा दिलाई जाए। हत्यारों को सजा दिलाई जाए। मीडिया कर्मी पहले तो आए हैं, लेकिन इस समय क्या डर रहे हैं कि आपके साथ खड़े होने से? इसी चक्कर में डर रहे हैं कि एक मर्डर हो गया है तो इसका भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हाँ, तो उस चक्कर में नहीं काम कर रहे हैं। उनको डरना नहीं चाहिए ना भाई, आवाज़ उठा रहे हैं भाई। हत्याकांड तो किसी के साथ भी इस तरीके से अंजाम दे दिया जाएगा तो उसका मतलब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। इस चक्कर में हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए, हत्यारों को पकड़ाया जाए जल्दी से जल्दी, सुरक्षा प्रदान की जाए हमारे सबके लिए। यही हमारा निवेदन है सबसे। चलिए ठीक है। सुभाष चंद, आप कौन हैं इनके? हम साले हैं, हरीश गंगवार जी के साले हैं। यहाँ कब से निवास कर रहे हैं आप? यहाँ हम 6 तारीख को आए थे, जो हमें मालूम चला रात को 9 बजे के जीजा 8 बजे आपको पता चला कि भैया भाई आप तो उन्होंने बताया कि वो अभी आए नहीं है। तब मैं करीब थोड़ा देर इंतजार किया घर पे, कि हो सकता है आ जाए, मतलब थोड़ी देर भी हो सकती है। फिर हम करीब 9:30 बजे 10 बजे करीब वहाँ से चला। फिर हमने इन्हें कॉल लगाई, 2-1 बार लगाते रहेगी, इंतजार करते रहेगी, हम चिंता आ जाए। फिर नहीं आए तो हमने इनसे कहा हम आ रहे हैं, तो हम यहाँ 11-11:30 बजे करीब आ गए। अच्छा, हमारे साथ मौसा जी थे, इनको हमने बोला मौसा जी हैं? हाँ, जो पास में रहते हैं, तो इनसे हमने रात में कॉल की है कि चलो वहाँ चले गए। तो हम दोनों लोग साथ में आए थे। अच्छा, इसीलिए 11:30 बजे आए तो इनको हमने साथ में लिया, ये अंदर बेड पे रो रही थी, तो इनको साथ में लेकर फिर हम गए वहाँ पे। तो वहाँ की जो पुलिस की कार्यशैली रही वो किस तरीके से रही, जरा अवगत कराएंगे? आपकी बहन कह रही है कि मुझे पुलिस ने जो कॉल डिटेल का रिकॉर्ड है वो भी नहीं दिया गया है, जिसमें से कुछ लोगों की जानकारी मिली है, जिसमें से 2 ड्राइवर हैं, इमरान और अंकुर जी। इनसे हमने वहाँ इनकी लोकेशन जब हमें जानकारी मिलेगी, इन लोगों से बात की जी, तो हमने उन्होंने कमलेश से कहा है कि इनका आप हमें, जो इमरान है और ये अंकुर हैं, इनकी आप हमें लोकेशन ट्रेस करें, हमें दिखाएं कि ये कहाँ थे। अच्छा, इन्हीं लोगों की बात हुई। सबसे लास्ट में अंकुर की बात जी, अंकुर की बात होने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि आप हमें लोकेशन ट्रेस करा दें, दिखा दें हमें। तो इन्होंने हमको लोकेशन नहीं दिखाया। और कमलेश कौन है वहाँ? कमलेश इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर नहीं, दरोगा SSI जी, आसाम चौकी जी। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि वो, हमने फिर इन्हें बोला है कि वहाँ आप हमें इनका लोकेशन दिखाएं। तो इन्होंने बोला है कि वो तो लालकुआं थे। तो हमने कहा इसकी लोकेशन लालकुआं बता दी? अंकुर की जी। अच्छा, लालकुआं लोकेशन बताई, किसने बताई है? पुलिस के द्वारा? कमलेश। दिखाई नहीं है, मतलब हमको दिखाई नहीं है। अच्छा, हम तो इन लोगों से जानकारी आपने की कभी फोन करके? उस समय हमने नहीं की। जब उसी दिन 11:30 बजे करीब हम लोगों को जानकारी हुई कि इन लोगों ने बात की है, और वो खटीमा भाई साहब हमारे, वो खटीमा बन बता उनकी लोकेशन है। इन लोगों ने कॉल की तो अंकुर को फ़ोन लगाया, तो अंकुर का फ़ोन उठा नहीं। फिर उनके घर पे रात के 11:30 बजे हम लोग उसी दिन गए, दरोगा जी भी गए। तो उनके घर पे मतलब वहाँ मिला, तो उन्होंने कहा कि वो लड़का है नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर फिर नंबर लिया, तो घर वालों ने बात की उससे, तो बात हुई उससे, तो उससे बोला है कि सुबह तुम्हें आना है थाने। अच्छा, हाँ, तो वो थाने आया। फिर तो हमारे सामने नहीं आया, बोला
आपके सामने नहीं आया था? नहीं, अच्छा, तो छोड़ दिया गया क्या उसे? उसे छोड़ दिया गया। हम दरोगा जी से ये कहते रहे आप हमें इनकी लोकेशन हमें आप दिखाएं। अच्छा, इसके अलावा भी संपर्क किया होगा लोगों ने, उन्हें जानते हो क्या? उन्हें हम नहीं जानते, हम तो कहीं किसी को नहीं जानते फिलहाल। लगभग कितने लोग होंगे उनसे संपर्क किया होगा उस जेल में? उस समय मतलब और घर वाले मतलब 2-3 बार करो। अच्छा, और मतलब उसमें बहुत से उन्हें जानकारी नहीं, इनकी हमें लोकेशन इसलिए जानकारी ध्यान रहा कि ये ड्राइवर थे यहाँ के। अच्छा, तो इनके नंबर आपको जानकारी? चंदन से भी कॉल हुई, उसमें चंदन के बाद है। अच्छा, चंदन कौन है? चंदन तो ड्राइवर का मतलब उसका रहता ट्रक का। अच्छा, जितना लोड कराते लोड कराते हैं चंदन से लोड कराते हैं, तो चंदन की भी गाड़ी थी। अच्छा, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं चंदन? जैसे इमरान है? हाँ, इमरान जी वो तो बता रहे थे बरखेड़ा का, बरखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले। जी। अंकुर भी बरखेड़ा का है। और भाई चंदन जी बीसलपुर का। चंदन बीसलपुर। और नथुलाल ये बीसलपुर ही रहेगा। अच्छा, और ये पंकज कौन है? पंकज जी नथुलाल का रिश्तेदार है। अच्छा, हाँ, तो वो वहाँ मतलब गाड़ी चलाते हैं बरखेड़ा फैक्ट्री। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। आपको इस विषय में क्या जानकारी? हम तो इनकी साथ में थे, जो इन्होंने इनके साथ में थे, जानकारी यही ले रहे थे, साथ में लगे रहे बराबर। अच्छा, साथ में लगे रहे। हाँ, ना मैंने दरोगा जी से बात की, मतलब अच्छा, हम जो मौता जी हैं साथ में ढुड़वाते रहे हैं। अच्छा, अच्छा, खटीमा और कनकपुर सभी जगह। बरबसा और उधर नारक मते जी यहाँ बता रहे थे, उसी जगह जा रहे थे, ढुड़वाते रहे। अच्छा, पुलिस गई थी उधर क्या? हाँ, उधर एक बार इनके साथ में गई थी, मेरे साथ नहीं गई थी। अच्छा, पुलिस गई थी क्या? पुलिस एक बार गई। एक बार गई थी। अच्छा, आपको क्या जानकारी है इस विषय में? इस विषय में हम तो 8 तारीख को आए, हमको पता लगा तो 8 तारीख को आए हम यहाँ। अच्छा, 8 तारीख से लगातार यहाँ रहे। 10 तारीख को जब लाश बरामद हुई तो वहाँ हम मौके पहुँचे, देखा हमने कि हरीश की लाश थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो आप लोगों को शक है किसी पे क्या? हमें कम आते हैं रिश्तेदार के हिसाब से, हम तो हाँ, रिश्तेदार हैं। हाँ। अच्छा, आप कौन है इनके? हरीश के फूफा ससुर। अच्छा, अच्छा, फूफा ससुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रमापुर थाना कटरा। रामापुर गांव के? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, तो इस तरीके में किस तरीके से खुलासा होना चाहिए पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा निष्पक्ष खुलासा होना चाहिए। अच्छा, भाई ऐसे में आप लोग भी पक्ष कर रहे हो कि खुलासा होना चाहिए, खतरा आपको भी है। हाँ जी। भाई जितने लोग बैठे हो, जो भी संपर्कीय हैं, समर्थन कर रहे हैं, सभी को रिस्क है। हाँ जी। तो इसमें पुलिस को क्या चाहिए? सुरक्षा प्रदान करते हुए खुलासा करे इसका। और क्या भाई इतना समय हो गया, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। खुलासा नहीं हुआ, ऐसा कांड कभी देखा ही नहीं। इतने दिन खुलासा पुलिस को करते। जी, बीसलपुर थाने को जांच सौंपी गई है बीसलपुर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार जी को। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने बोला कि कुछ अभी निकल नहीं रहा है, ये घर है। बार जब वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या मतलब खुलासा किया करो जल्दी, मान लो कोई सच्चाई जो असली मुंजी में उसे पकड़ा जाए। अच्छा, हम लोग यही कह रहे हैं, हम तो निर्दोष ना फंसे इसमें। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, हमको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, कुछ सीढ़ी आ रहा है, जो कुछ भी है वो हमको कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं दिखा रहे जी। कोई धमका तो नहीं रहा कोई व्यक्ति? नहीं, धमका नहीं है। अच्छा, धमका नहीं रहा है। मतलब हम लोगों को भी डर है, मतलब मुंजिम जल्दी से पकड़े जाए। अच्छा, हाँ, हम लोगों को भी डर है। यानी कि हरीश हत्याकांड को अगर खुलासा कराते हो जी, तो इसमें और भी हत्याकांड को अंजाम दिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। जी जी। तो अभी आपने देखा जो यहाँ पर हरीश हत्याकांड हुआ है, देख सकते हैं सितंबर महीने में पहले वो संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाते हैं, उसके बाद हरीश हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है अपराधियों के द्वारा, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। इससे पहले परिवार भी बोलने से डर रहा था, लेकिन आज जैसे तैसे परिवार ने पूरी तरीके से बोलने का प्रयास किया, कुछ अहम जानकारियां देते हुए इस घटना का खुलासा करते हुए अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। और जो भी यहाँ समर्थक हैं इस घटना को खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, जो इनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको सुरक्षा हेतु इनके द्वारा मांग की गई है, क्योंकि इस घटना को खुलासे के लिए उनको भी कहीं ना कहीं खतरा है। इसलिए पुलिस को चाहिए जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करे और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे। और इस संबंध में जो हमारे समर्थक हैं उन सबको भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।
ताकि जो तरीके से हरीश गंगवार जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उनको न्याय मिल सके और जो उनका परिवार है वह सुरक्षा प्राप्त करते हुए सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर